हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विक्रम और एक बार फिर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा। हम पढ़ रहे थे सिग्मा डी डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसमें हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था। क्या था एग्जांपल? एलिन का एग्जांपल। एलिन के एग्जांपल में हमने देखा था कि किस तरीके से इसमें सिग्मा डी प्रेजेंट होती है या नहीं, और अगर यदि सिग्मा डी प्रेजेंट है तो कितने सिग्मा डी प्रेजेंट हैं। आज डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री का ही हमारे पास और एक एग्जांपल है CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल मिथेन मॉलिक्यूल में सिग्मा डी प्रेजेंट होते हैं या नहीं, और यदि होते हैं तो कितने नंबर ऑफ सिग्मा डी प्रेजेंट होते हैं, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा एग्जांपल है CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल की यदि मैं बात करूं, हमारा टॉपिक क्या है? डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें यह भी नहीं पता कि हमारा टॉपिक कौन सा है। सिग्मा डी हम पढ़ रहे हैं। सिग्मा डी, सिग्मा डी क्या था कि ऐसा कोई इमेजिनरी प्लेन जो दो सिमिलर C2 एक्सिस को कट करता हुआ जाए, उसको हमने क्या नाम दिया था एक सिंपल लैंग्वेज में, कि हमें वो हमारे पास सिग्मा डी प्रेजेंट होगा। अब यदि मैं बात करूं CH4 मॉलिक्यूल की, ग्रुप थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए सिमेट्री एलिमेंट्स हम देखने जाएं, उससे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसकी स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। कि अब हमें यदि यही नहीं पता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो हम उसमें सिमेट्री एलिमेंट तो कभी भी नहीं देख सकते। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH4 मॉलिक्यूल, तो सबको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है। खास बात क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तब हम कैसे बना लेते हैं इसको? हमारे एक प्लेन में जब बनाते हैं या फिर जब भी बोर्ड पे बनाते हैं, तब हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। लेकिन यदि मैं इसको आपको 3D में समझाने की कोशिश करूं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी। आप ध्यान से समझे इस स्ट्रक्चर को और अपने दिमाग में ये स्ट्रक्चर फिट कर लें कि हमारे पास जो CH4 मॉलिक्यूल है वो दिखने में है कैसा, हम कहां से इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास कर रहे हैं और कहां से इसमें सिग्मा डी पास कर रहे हैं। यदि मैं ध्यान से बताऊं आपको, तो मेरे पास ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। सही से ये हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये इसको सही से, ये हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। ये हमारे पास यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। ये हमारे पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है हमारे पास। ध्यान से देखें, ये वाले दो बॉन्ड एक प्लेन में हैं, ये वाले दो बॉन्ड हैं इसके परपेंडिकुलर प्लेन में हैं। अब यदि इस स्ट्रक्चर को मैं हल्का सा ऐसे कर दूं, कैसे? ये बॉन्ड थोड़ा नीचे है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी, इसको हल्का सा यदि मैं ऐसे करूं तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बन के आएगी? मेरे पास इसको हल्का सा करने पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये कुछ इस तरीके की हमारे पास स्ट्रक्चर होगी। ध्यान से देखें आप एक बार फिर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी, इसको हल्का सा ऐसे करने पर ये स्ट्रक्चर बनी। ठीक है भाई, इसको हल्का सा झुकाने पर इसमें स्ट्रक्चर में तो कोई इसके बॉन्ड एंगल में या फिर स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो यहां ऐसे थी, इसको ऐसे झुकाने पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिली। अब यदि इसको मैं क्यूबॉइड में इसमें क्यूब में रखना चाहूं, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, यदि इसको मैं क्यूब में रखना चाहूं तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसी होगी? यदि हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी, इसको हल्का सा यदि मैं पीछे झुकाऊं, आपकी मर्जी, आप चाहे इसको पीछे झुकाओ चाहे आगे झुकाओ, हमारे पास रिजल्ट सेम ही आने वाला है। ये स्ट्रक्चर थी, इसको हल्का सा मैं यदि ऐसे झुका दूं, या फिर ये स्ट्रक्चर थी, यदि इसको हल्का सा ऐसे झुका दूं, ध्यान से देखें, मेरे पास ये हमारे पास स्ट्रक्चर थी, इसको हल्का सा यदि मैं आगे आगे की तरफ झुका दूं तो ये बॉन्ड आगे आगे में आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे पीछे चला जाएगा। अब ये वाले तो ऐसे थे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी, इसको, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी, इसको हल्का सा ऐसे करने पर ये बॉन्ड, इन बॉन्ड में क्या हुआ होगा? ये बॉन्ड यहाँ नीचे चला गया, पीछे चला, ये बॉन्ड यहाँ नीचे चला गया और एक बॉन्ड वहां आगे आ गया। एक बार मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर थी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक इसका उल्टा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। हमारे पास ये CH4 मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से क्यूब में, यदि इसको क्यूब में देखें तो कुछ इस तरीके से लगे हुए थे। ये थी हमारे पास स्ट्रक्चर, इसको ऐसे झुकाने पर हुआ क्या? ये वाला हाइड्रोजन यहां आ गया,
ये वाला हाइड्रोजन ये चला गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे और ये पीछे वाला हाइड्रोजन ऊपर। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को दिक्कत होगी। हमारे पास ये जो है कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, ये CH4 मॉलिक्यूल हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। अब यदि मैं बात करूं C2 एक्सिस की, तो हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाले लेक्चर में हमने देखा था कि यहां से भी एक C2 प्रेजेंट होती है, यहां से भी एक C2 प्रेजेंट होती है और यहां से भी एक C2 प्रेजेंट होती है। कैसे? इसको एक बार फिर आप देखें, ये तीनों जो C2 है वो आपस में परपेंडिकुलर है। कैसे है? ये हमारे पास तीनों C2 इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास तीनों C2 लगी हुई है जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। अब होगा क्या कि इस C2 के अलोंग यदि मैं इसको रोटेट करूं, मेरे पास ये C2 है, इसको मैं एक बार हटा लूं। अब यदि इस C2 के अलोंग इसको मैं 180 डिग्री रोटेट करूं तो होगा क्या? ये हाइड्रोजन घूम के इसकी पोजीशन ले लेगा, ये हाइड्रोजन सामने से घूम के इसकी हाइड्रोजन, भाई सीधी सी बात है, यदि मैं समझाऊं आपको कि मेरे पास इसको यदि मैं y मान लूं और इसको x और इसको z मान लूं, ये इस एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग यदि मैं इसको रोटेट कराऊं 180 डिग्री से, तो x की पोजीशन क्या होगी? x इसके 180 डिग्री में -x पे चला जाएगा। तो यही तो यहां हो रहा है, इसको 180 डिग्री से झुकाने पर, इसको रोटेट करने पर देखो आप, ये जस्ट ये इसका उल्टा चला जाएगा और ये सामने से घूम के इसके ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। तो हमारे पास C2 एक्सिस में 180 डिग्री से रोटेट करने पर ये हाइड्रोजन घूम के आगे से घूम के पीछे और पीछे वाला हाइड्रोजन घूम के आगे आ जाएगा और इन हाइड्रोजन में भी ऐसा ही होगा, ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास बनने वाली स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होगी। तो हमने कहा था कि यहाँ पे C2 प्रेजेंट है और यदि एक C2 प्रेजेंट है तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के n के बराबर C2 प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे 3 C2 प्रेजेंट हैं। अब यदि मैं बात करूं प्लेन की कि मेरे पास कौन कौन से यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट हैं, प्लेन की यदि बात करूं तो एक प्लेन में यदि यहां से पास करूं, कैसे? यहां से होता हुआ, सॉरी यहां ये गलत कर दिया था मैंने, यहां से होता हुआ एक प्लेन पास करूं जो कुछ इस तरीके से हमारे पास आए, एक प्लेन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। कैसे? जो पीछे वाली जो फेस थी हमारे पास, उसके ऊपर के दो कॉर्नर को मैंने पकड़ा, जो सामने वाली मेरे पास जो फेस थी उसके नीचे वाले दो कॉर्नर को पकड़ा और वहां से मैंने एक प्लेन पास किया। तो मेरे पास क्या आया? ये दो हाइड्रोजन आपस में कट करते हुए गए और ये हाइड्रोजन इसके साथ रिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब यहां पे हमारे पास सिग्मा डी प्रेजेंट है, ठीक है, सिग्मा डी प्रेजेंट है। और यदि देखो एक C2 यहां पे, एक C2 यहां पे, एक C2 यहां पे, तो ये जो प्लेन पास हो रहा है वो दो C2 को कट करते हुए जा रहा है। यदि यहां पे मैं यदि हाइड्रोजन की पोजीशन लगाऊं, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है। अब ध्यान से देखें आप, पहला मैंने प्लेन इन दोनों कॉर्नर को पकड़ा और सामने वाले फेस के नीचे वाले दो कॉर्नर तक लेकर आया। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, सामने वाली फेस के ऊपर के दो कॉर्नर को यदि मैं पकड़ूं और पीछे वाली फेस के नीचे के दो कॉर्नर तक यदि इसको प्लेन को ले जाऊं, तो होगा क्या? मेरे पास एक ही प्लेन बनेगा सिग्मा डी। इसमें क्या हुआ? ये दो हाइड्रोजन कटे, ये हाइड्रोजन आपस में रिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब ये भी एक सिग्मा डी प्रेजेंट है इस CH4 मॉलिक्यूल में। अब यदि मैं बात करूं कि ये कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन की पोजीशन एक यहां पे थी, एक यहां पे थी, एक हाइड्रोजन यहां पे था, एक हाइड्रोजन यहां पे था, ठीक है, ये हमारे पास एक यही मीथेन मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब एक प्लेन मैंने यहां से पास किया, एक यहां से, ये भी तो हो सकता है कि एक प्लेन में यहां से जो मेरे उस साइड वाली जो फेस है उसके दो कॉर्नर को पकड़ के मेरे साइड वाली जो फेस है उसके दो नीचे के कॉर्नर पर इसको यदि मैं प्लेन को पास करवाऊं तो ये प्लेन कुछ इस तरीके से होगा। तो मैं कहूंगा कि एक सिग्मा डी मेरे पास ये भी प्रेजेंट है। इसका उल्टा और हो जाएगा कि इस बार मैंने सामने वाली फेस के दोनों कॉर्नर को पकड़ के नीचे वाली मेरे सामने मेरे इधर वाली जो फेस है उसके दो नीचे कॉर्नर तक लेके आया। तो इस बार मेरे जो इधर वाली फेस है उसके ऊपर के दो कॉर्नर को उस साइड ले जाऊंगा, तो एक हमारे पास सिग्मा डी और बनेगी। हाइड्रोजन की पोजीशन में कर देता हूं, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, ये कुछ बॉन्ड इस तरीके से लगे हुए हैं, हाइड्रोजन ये बॉन्ड लगे हुए, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि ये वाले जो दो कॉर्नर हैं इसको पकड़कर मैं इस वाले कॉर्नर तक यदि लेके जाऊं, तो आप ध्यान से देखें हमारे पास एक फेस बनेगी।
एक डायगोनल प्लेन बनेगा। ये जो यहां से निकल के यहां तक एक प्लेन जाएगा, इस वाले फेस के दो कॉर्नर और उस वाले फेस के दो कॉर्नर, यहां से पकड़कर प्लेन को मैं यहां तक पास करवाऊं तो मेरे पास एक प्लेन बनेगा। वो हमारे पास एक क्या आएगा, चौथा सिग्मा डी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं हाइड्रोजन की पोजीशन एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ठीक है, ये हमारे पास कुछ हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं। अब मैं यदि बात करूं कि यहां से ये और ये इस कॉर्नर को पकड़ूं मैं कैसे, ध्यान से देखें आप, यहां से होता हुआ यदि मैं एक प्लेन यहां पास करूं, एक प्लेन ऐसे पास कर दूं, सही किया मैंने पास, हाँ, ये वाले दो कॉर्नर से होता हुआ, जैसे हमारे पास ये क्यूब था, क्यूब से ऐसे मैं यदि प्लेन पास करूं, उस वाली फेस के कॉर्नर को और इस वाली फेस के कॉर्नर को पकड़ते हुए एक प्लेन पास करूं, तो मेरे पास ये जो प्लेन होगा ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन को कट करता हुआ जाएगा नीचे और ये हाइड्रोजन इसके साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक सिग्मा डी मेरे पास यहां पे भी प्रेजेंट है। फिर से इसमें एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से CH4 मॉलिक्यूल है। अब हुआ क्या कि यहां से इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से यहां से कट करता हुआ प्लेन, यदि मैं इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से यदि ये प्लेन में पास करूं यहां से, तो होगा क्या, नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन कट हो जाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये जो सारे प्लेन हैं वो आप ध्यान से देखें, दो C2 एक्सिस को कट करते हुए जा रहे हैं। ये वही तो प्लेन है सिक्स, जो हम किसमें पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं कि अच्छा क्यूब है, क्यूब में कितने डाइहेड्रल प्लेन प्रेजेंट होते हैं, तो 6 डाइहेड्रल, तो यही वो प्लेन है 6 डाइहेड्रल प्लेन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि CH4 मॉलिक्यूल में कितने डाइहेड्रल प्लेन प्रेजेंट हैं, 6 डाइहेड्रल प्लेन प्रेजेंट है। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि अच्छे से ये आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इसको थोड़ा एक बार वापस देखें, विजुलाइज करने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम प्लेन पास कर रहे हैं और किस तरीके से एटम कट करते हुए, आगे दो C2 को कट करते हुए और दो एटम नीचे वाले आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप इसको थोड़ा विजुलाइज करें। हालांकि ये जो हमने क्यूब बनाया इसमें आसानी से विजुलाइज हो जा रहा है कि जैसे यहां से प्लेन पास किया तो ये हाइड्रोजन कट हो रहे होंगे, ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो बिल्कुल इसको थोड़ा समझने की जरूरत है और विजुलाइज करने की जरूरत है। तो CH4 मॉलिक्यूल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, यदि हो सकेगा तो एक दो एग्जांपल और लेके आएंगे सिग्मा डी के, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से इसका जो मेन है कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।